देखो जो जो आ सकता है ना कल से वो आ जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना है। ठीक है, एक हफ्ते तक सेंटर पे कोई क्लास नहीं होगी, यहीं पे क्लास होगी। बाकी जिसको है भाई रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग पहले की भी है अभी की भी है, जो ज़्यादा अच्छे समझ आए वो देख लेंगे। ठीक है, मेरे को कपड़ा वपड़ा दिख रहा है आसपास, ये कपड़ा दे तो बांधे में कपड़ा न्यूज़पेपर ले लो। ऐसे बनेगा इनका ऑफिशियल चैनल है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें याद कराता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम चीजें देखे जा रहे थे, हमने लास्ट में पढ़ा था। तो कुंडी बजा रहे हैं ये बजाते रहते हैं बच्चे। ठीक है, देखो भाई ज़्यादा बोलना मत, तुम्हारी आवाज़ें रिकॉर्ड होती है। ठीक है ना, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले एक बार रिवाइज कराता हूँ। उसमें था क्या, बार बार रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, मैंने आपको बोला है 4 से लेकर 8 मार्क्स का कितने का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे का लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर हो, मान लो 2021 है तो 2021 यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। यार बड़े बोर्ड पे करता था ना, यहाँ छोटे बोर्ड पे अजीब सा लगता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारा प्रॉफिट आया कौन से अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट से, उसको हम ट्रांसफर करके लिख देते थे यहाँ से, और यहाँ पे लिखते थे बाय पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देते नेट प्रॉफिट। ठीक है, जितना भी अमाउंट आया वो हमने लिख दिया। अब इससे हम चीज़ें देते थे, चीज़ें कौन, जैसे 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 सारी की सारी एप्रोप्रिएशन आती थी इसमें। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तभी वो चीज़ें देंगे, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो चीज़ें नहीं देंगे। ठीक है, और इसका उल्टा क्या था, चार्ज। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था कि भाई अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें वो चीज़ें देनी पड़ेगी। जैसे किसी भी, हम कोई भी, हमारा एक जगह है, जैसे वहाँ ट्यूशन है, देखो अभी लॉकडाउन पड़ गया और वहाँ का रेंट तो जाएगा ही जाएगा, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसे मतलब नहीं है हमें, हम पे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसे एक टाइम पे जब रेगुलर क्लासेस चलती थी, कोरोना का टाइम भी था, तो आपको पता है कि भाई मार्च में पूरा खाली रहता था। फैब तक क्लासेस चलती थी, मार्च में पूरा खाली रहता था। भैया उनको बुलाते थे जिनको अपना पेपर है, पढ़ना है। ठीक है, तो इस मार्च का हम पे कोई भी फीस नहीं है, पर रेंट ज़्यादा था ना। क्यों ज़्यादा था, बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो ऐसा तो नहीं है इस बार बच्चे नहीं आए, इस बार कम बच्चे आए तुम रेंट मत लो, ऐसा बोल सकते हैं नहीं। ठीक है ना, और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, पार्टनर के रेंट का नाम का, वो हम देखेंगे जब करना होगा, पर अभी हम ये वाली चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहला था सैलरी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलती है ना, वो चीज़ें उनको कैश नहीं मिलती है, वो कैसे चली जाती है उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो टू सैलरी, ए को है तो ए के, बी को है तो बी के कैपिटल अकाउंट। हम दो ही पार्टनर लेके चलते हैं, इनके दोनों को कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। दोनों को कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। और क्या था, सैलरी वाला हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या था, कमीशन। कमीशन वाला भी हमने देख लिया था। कमीशन में दो कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है, नॉर्मली जो भी दे रखा है ना, 5% दिया तो 1000 का 5% है तो 5% उसका निकाल दो। जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है, जिस पे भी बोला हो उसका 5% निकाल दो। बट अगर आफ्टर चार्जिंग बोला हो, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मान लो बोला हुआ नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग 5%। ठीक है, तो हमें दे रखा है 5000 नेट प्रॉफिट है, तो आफ्टर चार्जिंग बोला है तो हम क्या करेंगे, 5% है तो ऊपर लिखा 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 में ऊपर वाला प्लस कर दो। 100 में क्या कर दो, ऊपर वाला प्लस। अगर 10% हुआ तो 5000 इंटू 10, और नीचे क्या प्लस करो, 100 प्लस 10। 20 हुआ तो 100 प्लस 20। 100 हुआ तो 100 प्लस 100। ठीक है ना, तो नीचे उतना ही ऐड हो जाएगा जितना ऊपर होगा। तो ये हमने पढ़ा था कमीशन में। कमीशन भी जिस पार्टनर को जाने उसके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, सेम ऐसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये शायद हम आज कवर करते चले, वरना मैं सोच रहा हूँ छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट है वो कवर करा दूँ पहले। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका इंडिविजुअली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये तो आना ही आना है। और इस साइड क्या आता था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है ना, उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये सब चीज़ें मिलती भी कब है, जब हमारा
पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या सैलरी मिलेगी किसी भी पार्टनर को? नहीं। क्या किसी भी पार्टनर को कमीशन मिलेगा? नहीं। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा? नहीं। और जो भी वो लोन दे रहा है वो कितने परसेंट पर एनम पे पे करेंगे हम? 6% पे। और जो उनको प्रॉफिट बटेगा वो कैसे बटेगा? इक्वल। ठीक है, इसमें एक एक नंबर के आपको कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए याद रखना है 6 चीजें। फिर उसके बाद क्या था भाई, जो भी हमारा अगर रिजर्व है, कुछ रिजर्व क्या होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो हम उससे क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ना बचा लेते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ भी हो सकता है, कोरोना जैसा टाइम आ सकता है, रिजर्व जिसका होगा अच्छा तो उसने यूज कर लिया होगा। ठीक है, तो भाई टोटल हुआ और आप क्या करते हो, टू क्या नाम है इसका, टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसको बढ़ जाता है, पार्टनर्स को। दो पार्टनर हैं ए और बी, जिस रेशियो में बोला होगा जितना बचा होगा हमारा प्रॉफिट उसे बांट देंगे चुपचाप। ठीक है ना, तो हमारे ये दो कॉन्सेप्ट रह गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल हमने एक कॉन्सेप्ट करा था जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कल मतलब पिछली क्लास में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मतलब क्या है, जो भी हमें पार्टनर लोन दे रहा है, कभी कभी क्या होता है सारे बंदे कैपिटल नहीं लगाना चाहते, बोलते हैं भाई रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। तो रिस्की हो जाएगा तो हमने एक बीच का कॉन्सेप्ट निकाला, उनको बोला कि भाई आप लोन दे दो। आप वो बोले कि भाई हम लोन देंगे तो हमें तो वैसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे सैलरी वगैरह को मिलती है। हम बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको वैसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे अगर हम किसी और से लोन लेते ना वैसी डिट्टो ट्रीटमेंट मिलेगी। मान लो हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसकी हर महीने टाइम से ईएमआई चुकाते हैं, तो आपके भी लोन की टाइम से इंटरेस्ट और ईएमआई चुकाएंगे, ना कम ना ज़्यादा, जितना डिसाइड हुआ उतने में। वरना अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो 6% पर है। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, प्रॉफिट हो चाहे ना हो ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल लोन और पार्टनर के लोन को दोनों को एक ही तरह ट्रीट करा जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो कितने परसेंट पे करा जाता है, 6% पर एनम। और अगर पार्टनरशिप डीड बनाई हो और उसमें लिखा हो कि हम इसमें पे करेंगे जो भी मार्केट में चल रहा हो, और मार्केट में चल रहा है 3%, तो बताओ 3% पे देंगे 6%? 3% है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमने पहले से ही बात कर रखी है। अगर नहीं होती पार्टनरशिप डीड तो चाहे 1% चल रहा हो चाहे 100% चल रहा हो, हम देंगे 6% ही। ठीक है ना, तो हमने ये चीज़ देखी है, पार्टनरशिप डीड बनाने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, 2-3 फायदे और हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप डीड बनाने के और रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बताते हैं। देखो आपको पता है जो बिजनेस है, सरकार को नहीं पता कि हमारा ट्यूशन चल रहा है, कितने ट्यूशन चल रहे हैं गली गली में, कुछ नहीं पता है सरकार। पता कैसे चलता है, रजिस्ट्रेशन कराने से। जैसे आपने कंपनी का पढ़ा था, कंपनी में इतने सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। अभी आप भी पढ़ोगे, सेकंड बुक है कंपनी में सुना तो होगा, जैसे कंपनी में मैं भी पैसा लगाता हूँ। ठीक है, आप देखो कंपनी फ्रॉड करके चले गई तो पैसा मेरा डूबेगा, पैसा मेरा डूबेगा, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, किसको, कंपनी वाले को। मैं पता किसको गाली दूंगा, सरकार को, इसकी वजह से पैसा डूब गया। येस बैंक डूबा, येस बैंक डूबा था, सरकार ने वापस उसे रिवाइव कर लिया। ठीक है, इसे कहता है बेल आउट। जब भी कोई भी बैंक डूबता है ना, आप सीख लो ये टर्म, फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं पढ़ोगे। अगर कोई बैंक डूबता है और सरकार उसे बचाती है तो इसे कहता है बेल आउट करना। बेल आउट, बेल बोलता है ना, बेल का मतलब क्या होता है, जेल से निकालना, तो इसी का यही मतलब है कुछ, बेल आउट, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पे होगा। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं इको में आपने टर्म पढ़ी हो, याद नहीं है मेरे को, 12th में थी नहीं थी, अगर एक्स्ट्रा बुक पढ़ी होगी तो उसमें होगा। तो बेल आउट करना कहते हैं। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, अगर मेरा पैसा डूबा हुआ है सरकार को गालियाँ दूंगा, फिर सरकार के वोट होते हैं, तो सरकार ने बहुत सारे कंप्लाइंसेस कर रखे, भाई आपकी कंपनियां तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, कुछ भी कर रहे हो तो हमसे पूछो। ठीक है, शेयर मार्केट में कुछ भी करना होता है तो उन्हें पूछना पड़ता है, सरकार से बहुत इंटरवेंशन होती है। पर क्या हमारे यहाँ सरकार आती है, बोलते हैं ये करो वो करो, नहीं फीस कम रखो ज़्यादा रखो, या ये करो, ये पढ़ाना चाहिए तुम्हें, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, बोलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को हमारे बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो पता कराने के लिए अगर सरकार को पता होना चाहिए ना कि हमारा बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है, इसका मालिक कौन है, इसकी करानी चाहिए रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्टर्ड होता है हर बिजनेस। अगर ये आपकी मर्जी होती है, बचपन में 11th में हमने पढ़ रखा है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल? करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते। ठीक है, करवाओगे तो अपने फायदे, नहीं करवाओगे तो अपने फायदे। नहीं करवाने का सबसे पहला फायदा, ब्लैक मनी। जो भी पैसा आता है क्या सरकार को दिखता है? नहीं। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, कॉपीराइट मत पढ़वा देना, भाई का फोन बच जाता था। भाई 16 तारीख को केजीएफ देखने जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा फैन है भाई केजीएफ का। मैं कहाँ पे था, हाँ, मैंने क्या बोला, रजिस्ट्री नहीं करवाते तो सबसे पहला फायदा है ब्लैक मनी।
सरकार को हमारी इनकम पता ही नहीं, सरकार को पता ही नहीं कितने बच्चे आ रहे हैं, सरकार को ये नहीं पता कितनी फीस आ रही है, सरकार को ये नहीं पता कि भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है। सही कह रहा हूँ ना। बट अगर रजिस्ट्री करा दोगे तो यही सबसे बड़ा नुकसान है, बट एक्चुअली में नुकसान नहीं है, ठीक है ना। क्या सरकार को अपनी इनकम शो ना करना नुकसान है? भाई ये तो हमारे लिए फायदा है इनकम दिखाना। क्यों? कल को हम सरकार से मदद मांगेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारी इतनी कम इनकम है, ये इतनी ज़्यादा इनकम है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से सरकार हमें फायदे देती है। ज़्यादा इनकम है तो हमें आराम से लोन मिल जाएगा, सरकार बोलेगी भाई इसे लोन ले दो जरूरत के टाइम पे, ठीक है। और अगर कम इनकम होगी तो सरकार हमें फायदे देगी, जैसे कि जो BPL कार्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें, वो तो ऐसे बन जाता है। बट एक्चुअली पता है क्या होता है, बाहर जो होते हैं ना, बाहर नॉर्मल बंदा 18 साल का हो जाता है टैक्स भरना चालू। आप चाहे कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो, बाहर टैक्स भरना जरूरी है। टैक्स इसलिए भरेंगे ना, कमाई नहीं दे दो भाई वही तो है, घर का टैक्स। तेरा घर है ना, वहाँ सबके पास घर होता है ज़्यादातर, लोग लोन लेते और लोन आसानी से मिल जाता है सबको, घर ले लो घर ले लो, घर पसंद आया अमेरिका वगैरह में, ठीक है, तुमने देखा होगा वहाँ सबके बड़े बड़े घर। यहाँ तो भाई 50 गज ले लिया, 25 गज ले लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। सही कह रहा हूँ ना। वहाँ तो मिनिमम सबका ना, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 100 गज का घर होता होगा और उसके आगे 50 गज की पार्किंग कंपलसरी है वहाँ। और रोडें भी इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो बहुत छोटी रोड है, ठीक है, इससे डबल रोड होती है वहाँ छोटी रोडें नहीं होती। और यहाँ इतनी पतली पतली गलियाँ होती है, अगर आप कहीं गए हो तो सच में इतनी पतली पतली गली। यहाँ तो चलो तब भी ठीक है, साइड वाली गली तब भी ठीक लगती है, लोग तो इतनी पतली पतली गलियों में भी रहते हैं, ठीक है। पर वहाँ पे सख्त कानून बने हुए कि भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी कम है ना, अपने यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई कमा भी नहीं रहा है ना तो उसे देना पड़ता है टैक्स। अब वो कैसे देता है वो देखा जाएगा, वरना उसे टैक्स की चोरी कर जाएगा। आप सिटीजन हो वहाँ के तो आपको टैक्स, ठीक है, और वो चोरी कर रहा है तो भाई उसको पकड़ लिया जाएगा, ऐसी बात होती है। पर कोई नहीं, वहाँ का तो देखा जाएगा जो भी होता है। कल को आपको कहीं बार बार जाना हो, अभी मेरी एक दोस्त है वो कनाडा गई है, ठीक है, पढ़ाई करने, अपनी MBA की पढ़ाई करने कनाडा चले, तो आपको भी कल को बार बार जाना हो तो बता रहा हूँ मैं कि बाहर थोड़ी लाइफ हार्ड है। यहाँ तो अपना क्या है, ठीक है, अपना यहाँ कुछ धंधा कानून है थोड़ी, ठीक है, ना धंधा है ना कानून है। यहाँ पे देखो ना, बिजनेस में भी कहाँ पैसा है, वहाँ पे अगर कोई बिजनेस खोलता है ना भाई, उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। चाहे कोई ट्यूशन भी खोल रहा हो ना, वहाँ पे सारे अमीर है यार, लगभग सारे टैक्स भरते हैं, सबके पास पैसा है, तो वहाँ पे ज़्यादा फीस भी आती है। तो वहाँ पे देखो, जो गूगल, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले लो, सारी US की रजिस्टर्ड है। एप्पल वहीं की है, गूगल वहीं की है, टेस्ला वहीं की है, ठीक है। तो मतलब हर कोई कंपनी वहीं की रजिस्टर्ड है, तो कुछ तो कारण होगा, ठीक है। और इंडिया में सुना होगा, बैंगलोर सुना है किसी ने? बैंगलोर, सारी जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां बैंगलोर में, और बैंगलोर का भी चल रहा है, इतना मस्त इलाका है ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसका मतलब जिसका 200 गज से नीचे का। क्योंकि मेरे साइड में ही दोस्त रहता है, वो वही बैंगलोर में पढ़ता है, तो वो बोल रहा भाई वहाँ तो इतना बढ़िया इलाका है, वहाँ कुछ कमी नहीं आती, ठीक है। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली। हमारे यहाँ कितने घंटे आता है? 24 घंटे पानी आता है, 2 घंटे आता है, वो भी एक दिन छोड़ के, ठीक है। तो भाई अपने अपने फायदे होते हैं सब चीज़ के। अगर इनकम दिखाएंगे ना अच्छी अच्छी, सरकार को पैसा मिलेगा तो सरकार हमें फैसिलिटी भी अच्छी देगी, ठीक है ना। तो चलो उस पर छोड़ के इस पर जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि भाई रजिस्ट्री के फायदे और रजिस्ट्री के नुकसान। सबसे पहला भाई नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हम रजिस्ट्री करा रहे हैं बिजनेस की, ठीक है, तो सरकार को हम के पास जा रहे हैं और बोल रहे भाई ये नाम है, हमारा बिजनेस यहाँ पे है, सब कुछ A to Z बता रहे हैं हम क्या क्या करते हैं। इसके फायदे क्या क्या है? 2-3 फायदे हैं इसके, पहले बताता हूँ। अगर मान लो पहली चीज़, आपने रजिस्ट्री कराई है बिजनेस की, तो हम सारे पार्टनर हैं, ठीक है। तो मैं किसी में भी केस कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है, प्रॉफिट जनहित अधिकार होता है, मैं किसी में भी केस करता हूँ इसने मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया, मैंने या मेरे साथ धोखाधड़ी दिया, मैं किसी में भी केस करता हूँ, किसी भी पार्टनर पे। दूसरा, मैं पूरी फर्म पे केस कर सकता हूँ, मैं किसी भी पार्टनर पे केस कर सकता हूँ, मैं किसी भी फर्म पे केस कर सकता हूँ, पूरी फर्म पे, और मैं थर्ड पार्टी पे भी केस कर सकता हूँ। ये 3 फायदे। सबसे पहला फायदा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस कर सकता है अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है। दूसरा, एक पार्टनर पूरी फर्म पे केस कर सकता है, पूरी फर्म का मतलब सारे बंदों पे एक साथ केस कर सकता है। तीसरा क्या, वो बंदा या फिर सारे बंदे मिलके या वो फर्म मिलके किसी तीसरे बंदे पे केस कर सकते हैं। भैया तीसरे बंदे पे केस क्यों करेंगे? मान लो उसने हमसे पैसे ले लिए और क्या कहते हैं, हमने मान लो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पैसे ले लिए और उसने बिल्डिंग नहीं बनाई, ठीक है। बट अगर रजिस्ट्री नहीं हुई ना, तो कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर पूरी फर्म पे केस नहीं कर सकता, और कोई भी पार्टनर या पूरी फर्म बाहर वालों पे केस नहीं कर सकती। पर
बाहर वाले हम पे केस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। मैंने बोला रजिस्ट्री के फायदे क्या हैं, फायदे कोई उल्टा कर तो नुकसान मिल जाएगा। सबसे पहला फायदा, कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे केस कर सकता है, कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे केस कर सकता है। पहला फायदा, अगर आपने रजिस्ट्री करा रखी है तो आता नहीं है पेपर में, तब भी बता रहा हूँ, क्या पता 1 से 2 नंबर का आ जाए एमसीक्यू। कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे केस कर सकता है। दूसरा फायदा, कोई भी पार्टनर पूरी की पूरी फर्म पे केस कर सकता है। तीसरा फायदा, कोई भी पार्टनर या फिर पूरी फर्म बाहर वाले बंदों पे, थर्ड पार्टी पे केस कर सकती है अगर उन्होंने ठीक से हमें जो भी मतलब बिल्डिंग बनाने कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग नहीं बनाई, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी डिलीवर नहीं करी, या फिर कुछ और मतलब हमने मान लो बोर्ड खरीदे, बोर्ड डिलीवर नहीं करा। ठीक है ना। चौथी चीज, अब इनके नुकसान क्या है? नुकसान भाई इनको उल्टा कर दो। अगर हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, जैसे मान लो भैया और मैं पार्टनर बन गए, ठीक है, हमने रजिस्ट्री नहीं करा रखी, भैया ने क्या कर दिया, भैया ने मेरे को मेरा प्रॉफिट शेयर नहीं दिया या फिर बराबर नहीं दिया, ठीक से पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं भैया पे केस कर सकता हूँ? क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है। क्या मैं नेगेटिव ट्यूटोरियल्स पे केस कर सकता हूँ? यहाँ तो चलो एक ही पार्टनर है, 4-5 पार्टनर होते हैं तो बात भी होती है। पूरी की पूरी फर्म पे केस कर सकता हूँ? कोई हमसे बोला कि किसी ने हमें बोर्ड बेचा और बोर्ड निकले खराब, क्या हम उन पे केस कर सकते हैं? ठीक है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे भी केस नहीं कर सकता, एक पार्टनर पूरी फर्म पे भी केस नहीं कर सकता, और एक पार्टनर थर्ड पार्टी में भी केस नहीं। पर क्या थर्ड पार्टी हम पे केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। थर्ड पार्टी का क्या भाई, थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है तो हम पे केस कर सकती है ना। ऐसे तो हम भाई इनविंसिबल हो जाएंगे। हम कुछ भाई, आपको मान लो हमने बोर्ड ले लिया, आपका 10-12 बोर्ड ले लिए, और पता है अभी मैंने देखा 2-2 लाख के भी बोर्ड आते हैं, जो स्मार्ट बोर्ड नहीं होते। रॉक दिया कि मैंने घर पे देखा इतना बड़ा बोर्ड, और साथ में मतलब उसमें जैसे होता है ना यूट्यूब पे आपने देखा होगा, इतना बढ़िया बोर्ड लग रहा था उसमें। ठीक है, वो था 2,28,000 का बोर्ड, 2,28,000। इससे बढ़िया वाला पैसे बढ़िया वाले पैसे बढ़िया वाला पैसे बढ़िया लगी तो अच्छा है। भाई, वो तो ऑब्वियसली 2 लाख का बोर्ड, ये देखो 400 रुपये का बोर्ड आता है। ठीक है, कहता कोई भी खरीद ले, और 2 लाख का बोर्ड भाई मोटी इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो उन्होंने खरीद लिया, दूसरे को बेचा नहीं, और अगर ये फीचर ना देते कि दूसरा केस नहीं कर सकता, ठीक है, सॉरी दूसरा केस कर सकता है, तो वो क्या बोलते हैं, जा कर ले, केस हो ही नहीं सकता हमारी पार्टनरशिप पे केस। ऐसे तो सब पार्टनरशिप बना के फ्रॉड करते हैं, है ना। तो दूसरा केस कर सकता है हम पे, अगर रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। बात समझ आ गई? तो रजिस्ट्री के फायदे नुकसान देख लिए, और थोड़े बहुत ना राइट्स वगैरह पूछ लेता, पार्टनर के राइट क्या है। तो सबसे पहला राइट क्या होता है पार्टनर का? प्रॉफिट वाला बताया था। हर एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, किसी भी पार्टनर को आप मना नहीं कर सकते प्रॉफिट के लिए। दूसरा राइट क्या होता है भाई, पार्टनर ना ओनर होता है नहीं होता, पार्टनर ने पैसे लगाए होते हैं, पार्टनर काम कर रहा होता है, तो वो कुछ भी उसकी जो भी एसेट्स होते हैं ना, उस पर कंट्रोल होता है उसका भी हक सुनना चाहिए हमें। कोई भी डिसीजन ले रहे हो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई मान लो हम सब पार्टनर हैं, हम बोल रहे भाई घुसाई भाई की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, घुसाई भाई तो है, निशान भाई की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं इनका ये कुछ बोलते हैं, ये फालतू की बातें करते हैं, इनकी नहीं सुन रहे, ठीक है, हम दीपू भाई की नहीं सुन रहे, दीपू भाई अपना आशिक है, अपना पता नहीं का उल्टा सीधा बोल रहा है, बोलेगा नहीं भैया, ठीक है ना। ऐसे मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो राइट, हर पार्टनर को हर सिचुएशन में बोलने का अधिकार है, ठीक है ना, हर पार्टनर को हर सिचुएशन में बोलने का अधिकार है, तो दिस इज अ राइट। तो जो आपके जनरल राइट है ना, जो आप समझ लो, आप सारे दोस्त बैठे हो तो आपके जनरल राइट क्या है, कोई आपको चुप कराए आप चुप बैठ जाओ, नहीं, आपको बोलने का अधिकार है। तो ये राइट पार्टनर्स के भी है, ये आपके राइट बुक्स में दे रखे हैं, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। ये सब थोड़ी बहुत फालतू के पेपर में आती नहीं है, इसलिए कोई पढ़ाते नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि कल को 1 नंबर का आ जाए ना, तो आपके दिमाग में रहे भाई ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सब थोड़े जनरल नॉलेज के होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो अब हम पढ़ने वाले एक कॉन्सेप्ट, पार्टनर्स रेंट। कभी कभी पता है क्या होता है, रेंट पे हमें कोई दुकान नहीं मिल रही है तो बहुत महंगी मिल, ठीक है, हमने बोला यार पार्टनर तेरे पास पूरा का पूरा घर पड़ा है, ठीक है, हमें वो दे दे किराए पे, ठीक है। तो उसने बोला यार मेरा रेंट है, तो कल को भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को तो रेंट मिलेगा ही नहीं, मैं किसी और को रेंट पे दूंगा ना, मेरे को फिर 20,000 रुपये 25,000 रुपये रेंट मिलेगा। अब कल को हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये तो मेरा नुकसान, मेरा घर भी ऑक्यूपाई हो गया, मेरे 25,000 रुपये भी ऑक्यूपाई हो गए, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। तो हमने एक बात समझाई उससे कि भाई जो भी पार्टनर को रेंट जाता है ना, जो भी पार्टनर को क्या जाता है, रेंट, पार्टनर्स रेंट, कौन सा पार्टनर्स रेंट, जो भी पार्टनर को रेंट जाता है वो भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? भाई चिंता मत कर, जैसे हम नॉर्मल रेंट पे करते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल रेंट पे करते हैं वैसे ही तेरा रेंट भी हम पे करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसको हम एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे,
इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तब भी पे करेंगे और प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी पे करेंगे। बात समझ आई? तो पार्टनर रेंट याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभी आ जाता है कि भाई पार्टनर का रेंट है, बताओ ये हमें पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा हो रहा है 25,000 का लॉस और 25,000 हमें रेंट पे करना है। भाई चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तो हम पे करेंगे ही करेंगे, ये तो हम पे करेंगे ही करेंगे। इसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स रेंट। नॉर्मल वही कॉन्सेप्ट है, महीना भी हो सकता है, 6 महीने, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, आप देख लेना जो लिखा, वीकली भी हो सकता है। ये मैंने सैलरी में पढ़ा रखा है चीज़, ठीक है ना। तो आपको वही कैलकुलेट करना होगा। और ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट्स व्हाई कहाँ पे आता है, टीएनएल अकाउंट। कहाँ आता है, टीएनएल अकाउंट में। देखो पार्टनर तो बस नाम का है, एक्चुअली में नॉर्मल रेंट है, ठीक है। पार्टनर क्यों लिखा गया है इसके आगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको। आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, यार पार्टनर को रेंट देना है, तो इसका मतलब अगर हमारा कभी लॉस हो रहा हो तो हम उसे रेंट देंगे ही, क्योंकि हम उसे अगर रेंट देंगे तो और लॉस बढ़ जाएगा। तुम्हारे मन में ये आता है ना पहली बार दिमाग में, बट ऐसा नहीं है। पार्टनर के रेंट को नॉर्मल रेंट की तरह ट्रीट करना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको रेंट चुपचाप जाएगा ही जाएगा। क्यों, वरना ऐसे तो कोई पार्टनर अपना रेंट, अपनी प्लेस देने के लिए बोलेगा कि भाई तुम तो मेरे को किराया दोगे ही नहीं, इससे बढ़िया मैं कहीं किसी और को दूँ, 25,000 रुपये मेरे को किराए के मिलेंगे, चाहे यहाँ लॉस हो प्रॉफिट हो, मेरे को 25,000 तो मिल रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना। तो यही पार्टनर्स रेंट नाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 1 2 हमने कर ली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने अच्छी तरह कर लिया है, कल ही करा था। पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फीचर्स ऑफ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताया मैंने। सेम आपको बताया कि भाई ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एक्सटेंशन का मतलब जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती वो चीज़ें कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओनली तभी बनेगा जब क्या होगा, नेट प्रॉफिट। क्या लॉस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? बनता है, सिर्फ एक केस है, वो मैं बताऊंगा बाद में। सिर्फ एक केस है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तब भी बनता है जब लॉस हो, ठीक है। वो मैं बाद में कराऊंगा, उसकी चिंता की बात नहीं, बस मन में रहना चाहिए कि हाँ भाई एक केस है। पर अगर कभी पेपर में आया ना कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनेगा जब लॉस होगा, तो आपको लिखना है नहीं, कभी भी लॉस में नहीं बनेगा। बट एक केस है, वो मैं बता दूंगा, बट वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, पर दिया हुआ है तो हमें बताना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि भाई प्रॉफिट एंड, भाई क्या कुछ हो रहे हो, ये तो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं भाई, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है, हैं? रेंट वाला कॉन्सेप्ट इजी है, पढ़ा दिया। रेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, एप्रोप्रिएशन या चार्ज? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमें पे करना ही करना है, ठीक है। सैलरी पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पढ़ाना है, पावर स्टीयरिंग और वाला आ रहा था ना, मुझे बताना वो 20 मिनट का कोई देखो हमने पार्टनर रेंट भी बता दिया। पार्टनर रेंट भी एक इंपॉर्टेंट था, एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भाई पार्टनर रेंट बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है, या फिर आपके क्वेश्चन में दे देता है कि हमने ना नेट प्रॉफिट निकाला, उसमें से पार्टनर हमारा नेट लॉस आ रहा है, हमने अभी तक पार्टनर रेंट नहीं दिया है, तो बताओ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई ऑब्वियसली देना चाहिए, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे देना चाहिए। क्यों, रीजन बताओ? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको हम देना पड़ता है। अब क्या होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताने से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट और आना है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार टाइम देख लेता हूँ बस, फिर बताता हूँ। अभी है टाइम है, ठीक है, 5-10 मिनट है। तो मेरे को देखो ये सब तो बार बार मैं कराऊंगा ही पूरे चैप्टर में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आज वीडियो क्लियर बन रही है, वैसे इतनी क्लियर बनती है। ये लिख सकते हो आप, ये लिख दो पार्टनर रेंट कॉन्सेप्ट डाल के फटाफट। क्या लिख इसका भाई, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का जब आ जाता है ना, अभी तो सब याद रहेगी चीज़ें, जब कंपनी भी हो जाएगी फिर थर्ड बुक भी हो जाएगा ना, इनसे पूछो फिर क्या हाल होता है। अरे पार्टनरशिप तो 11वीं में थी हमारी, भाई बोलता था शायद, तुमने एक बार बोला था ना ये पार्टनरशिप तो 11वीं में थी।
है सही भाई आंसू लग रहा है क्या अरे समझ जाओ इसका सब ठीक है तो सभी उदास लग रहे हैं आपको दीपू भी सभी भाई दीपू भाई पे ऐसा लगा है रो रहा है अरे भाई दीपू भाई तुम तो भाई स्मार्ट बंदा है, एक जाएगी दूसरी आएगी। गई थोड़ी है दीपू भाई बोल रहा है थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है, मैं मैसेज करना भूल गया ना। दे पेन आपके पास भाई पेन का मत पूछ भाई, पेन सारे कौशल ले गया। कौशल भाई वीडियो देख रहा होगा ना भाई, पेन वापसी कर दियो मेरे। वो देख गई कौशल भाई होना नहीं देखो भाई। और पेन लेना है आपके नोट कर लो भाई फटाफट, फिर मैं आगे कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। लाल बिल्डिंग ने सफेद बिल्डिंग ने लाल बिल्डिंग से मांगी, नहीं लाल बिल्डिंग सफेद बिल्डिंग तेरी थी ना, सफेद तेरी थी सर्वज्ञ क्या है या उसे मिडल कहते हैं, तेरी वाली को मिडल बोलते हैं। बिल्डिंग 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 सर्वोदय बोलते हैं, ठीक है। लाल बिल्डिंग वाले ने सर्वोदय से पहले लिए, मिडल भी तो है कोई इनका ही वो वही मैं कंफ्यूज रहता हूँ ना हर बार। पहले मेरे दोस्त बताते थे एक सफेद बिल्डिंग है, एक काली बिल्डिंग है, एक लाल बिल्डिंग है। काली बिल्डिंग भी है हैं? अब काली बिल्डिंग मिडल है या सर्वोदय? प्राइमरी है वो वो मिडल है सर्वोदय? नहीं वो मिडिल 10वीं तक है हाँ। और प्राइमरी वो काली बिल्डिंग में प्राइमरी वो प्राइम, अच्छा मतलब पांचवी तक है तो वो तू किसमें? ये सर्वज्ञ में बाहर वाले सर्वोदय। 3 स्कूल अलग है और काली बिल्डिंग अलग है। हाँ अच्छा सर्वोदय अब वो चौथा बाहर भी आ वाले। गया वो भाई साहब, वो काला पेंट करा होगा उसमें कब नहीं, मैं नहीं, देखा काली नहीं। टाइल्स है। अच्छा काली टाइल्स ऐसे ठीक है, उसमें तो लाल टाइल्स नहीं है। क्यों नहीं है करो ही आप उससे। थोड़ा इसी बड़ा लाइन में पाँच आपको में क्या बचपन से परेशान हुआ इस चीज से, जब मैं 9वीं 8वीं से पढ़ रहा था ना तब से परेशान हूँ। आपने वहीं अरे आके भैया। पता। अरे फोकस हो गया भाई ज़्यादा तारीफ कर दी मैंने इसकी। अभी start किया। अब फिर हट गया क्या? नहीं अब नहीं है। अब ठीक है ना, चल देखो हम ना एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले एक चीज़ बहुत सीखनी हमें ज़रूरी है, वैसे तो 2 चीज़ सीखनी जरूरी है। चलो पहले आसान वाले पढ़ा देता हूँ। एक आपने पढ़ी